डाइट। लोगों को डाइट का मतलब लगता है कि स्टार्वेशन, दैट मीन्स आप भूखे रहोगे तो आप अपना वेट लॉस कर लोगे, बट टेक्निकली ऐसा नहीं होता। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हमें बजाय कि कम खाने के हेल्दी खाने पे फोकस करना होता है। हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना होता है ताकि हम अपना डाइट उस हिसाब से मैनेज कर सकें और साथ साथ हम वेट लॉस भी कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो जो आपको वेट लॉस भी दें, साथ साथ आपका बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बनाने में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन से वो हेल्दी फूड्स हैं जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो वेट लॉस के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। हमारी फूड लिस्ट में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे इंक्लूड कर लें तो वो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, साथ साथ वो हमें पूरा न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी का सबसे पहला फूड है, जो कैटेगरी है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। एज इन, अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन करते हो तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। टू बी सेड, फ्रूट्स को शुगरी प्रोडक्ट्स में काउंट करते हैं कि फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा शुगर होती है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। फ्रूट्स के अंदर उतने ही विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली में आपको वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। सो आपको फ्रूट कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूर है कि फ्रूट्स आप सारे कंज्यूम नहीं कर सकते। सो देयर इज़ अ कैटेगरी जो फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। सो मेनली वो फ्रूट्स जिनके अंदर ज़्यादा शुगर होती हैं, हम उनको अवॉइड करेंगे। पहला फ्रूट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बनाना को अवॉइड करना, क्योंकि बनाना हमारा हाई कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूडेड होता है, यानी कि उसके अंदर फाइबर नहीं है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, इसीलिए आप बनाना अवॉइड करें। इसी तरीके से मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, लीची एंड मस्कमेलन, ये सारे फ्रूट्स आपके हाई कैटेगरीज में आते हैं जिनमें ज़्यादा शुगर होती है। आप इन सारे फ्रूट्स को अगर अवॉइड करते हो और इसकी जगह बाकी के हेल्दी फ्रूट्स इंक्लूड करते हो, सच एज वाटरमेलन, प्लम्स, पीचेस, एप्पल्स, बेरीज, तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। इसमें आपको बैलेंस डाइट बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको उसमें विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर ऐसी कैटेगरीज होती हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका फैट को मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करोगे तभी आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट परसेंटेज कम हो सकती है एंड तभी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। वेजिटेबल्स आपको इंच लॉस में भी हेल्प करती हैं, तो अगर आप सही अमाउंट में वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लेते हो अपनी डाइट में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी में से वेट लॉस एज वेल एज इंच लॉस करने में। सो वेजिटेबल्स के अंदर सबसे अच्छा है द बोथ कैटेगरीज यू हैव टू इंक्लूड। दैट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वी कैन इंक्लूड। एक है कच्ची सब्जियाँ जिनको हम पका के नहीं खाते हैं, और दूसरी हैं पकी हुई सब्जियाँ जिनको ज़्यादातर हम कच्चा नहीं खाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में पकी हुई सब्जियों के साथ साथ उतनी ही कच्ची सब्जियां भी इंक्लूड करनी होती हैं। सो इन एन ऑल, सैलेड्स और कुक्ड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन अगर आप पूरा दिन में इंक्लूड करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा फैट लॉस मिलता है और वेट लॉस मिलता है। इसके अंदर आपकी जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है रॉ वेजिटेबल्स के लिए वो है क्यूकम्बर्स, बीटरूट्स, टमेटोज़ एंड ककड़ी। ये सारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं। अगर आप अपने सीजनल वेजिटेबल्स में इन सब को इंक्लूड करोगे एज अ सैलेड तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सैलेड्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट प्लीज़ डू नॉट स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर योर सैलेड। अगर आप प्लेन रॉ सैलेड कंज्यूम करोगे तो फैट लॉस में आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब बात आती है कुक्ड वेजिटेबल्स की। कुक्ड वेजिटेबल्स में जो भी सीजनल वेजिटेबल अवेलेबल होता है, आप वो सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड करो अपने डाइट में। बस आपको हाई स्टार्च वेजिटेबल्स अवॉइड करने होते हैं, जैसे कि पोटैटो, अरबी, इस तरीके के वेजिटेबल्स अगर आप अवॉइड करके मेनली फाइबर रिच वेजिटेबल्स पे फोकस करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्दियों की अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर प्लेंटी इनफ, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन योर वेट लॉस।
इसी तरीके से समर्स में जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारे बहुत ही हाइड्रेटेड वेजिटेबल्स होते हैं। इट गिव्स यू प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक थ्रू द वेजिटेबल फॉर्म, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी है हमारे सीड्स एंड नट्स। दीज आर द हेल्थीएस्ट सोर्सेज फॉर हेल्दी फैट। विदाउट हेल्दी फैट्स यू कैन नॉट लूज एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी। आप अपनी बॉडी में अगर फैट लॉस चाहते हो और प्रॉपर वेट लॉस चाहते हो तो आपको अपनी डाइट में सीड्स और नट्स प्रॉपरली कंज्यूम करने होंगे, जिसमें आपकी कैटेगरीज में आते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, मखानास। ये हेल्दीएस्ट ड्राई फ्रूट्स हैं जो अपनी डाइट में आप डेली इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो सीड्स आती हैं उसमें है फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, सेसमे सीड्स। तो जो ये वैरायटी है अगर आप इसको इंटरमिक्स कर लेते हैं, यानी कि सीड्स के साथ साथ आप आलमंड्स, वॉलनट्स और मखानास को मिक्स कर, तो अगर आप इनको किसी भी तरीके से एक हेल्दी स्नैक बना के अपने डेली रूटीन में कंज्यूम कर लोगे तो आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा। आपका एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में चिपक गया है, आपकी बॉडी में स्टक हो गया है, वो फैट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी एंड हेंस आपका बॉडी वेट कम होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ दीज हेल्दी सीड्स एंड नट्स। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं प्रोटीन्स। विदाउट प्रोटीन डोंट एक्सपेक्ट टू लूज वेट और एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी। यू हैव टू इंक्लूड प्रोटीन्स, मोर और हेल्दी प्रोटीन्स, सो दैट आप अपना बॉडी में से एक्स्ट्रा वेट रिड्यूस कर सको। प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में जब भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो आपकी बॉडी में से एलिमिनेट होता है अपने आप, और जब वो बॉडी में से निकलता है तो अपने साथ साथ एक्स्ट्रा फैट जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी रिस्टोर्ड है उसको अपने साथ लेके निकल जाता है। सो दैट इज़ अ गुड वे टू लूज वेट। नाउ इमेजिन आपको अपनी बॉडी में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है और जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपका अपने आप निकल जाएगा। दैट मीन्स आप इनफ ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करो और उससे आपका फैट लॉस होगा। प्रोटीन के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं कि प्रोटीन, जिन लोगों का वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनको कभी प्रोटीन पूरा नहीं हो पाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी देयर आर प्लेंटी ऑफ फूड सोर्सेज विच यू कैन इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सो जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उसके लिए सबसे बेस्ट जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो हैं दालें, legumes, pulses. Include more of these pulses and legumes in your routine. Mostly चना, राजमा, लोबिया, ये सारे जितने भी legumes हैं ये आपके हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप डेली एक कटोरी दाल खाते हैं और आप सोचते हैं कि इतना इनफ है तो वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। आपको अपना प्रोटीन कंटेंट अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। जितना आपका बॉडी वेट है एटलीस्ट उतना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज। तो आप अपनी दाल का इंटेक बढ़ा सकते हैं अगर आप अपना प्रोटीन इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लो फैट में यूज़ कर लेते हैं तो भी आपका प्रोटीन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें आपका मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप लो फैट मिल्क, बटर मिल्क और कर्ड इस्तेमाल करते हैं प्लस लो फैट पनीर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोटीन सोर्सेज भी कंप्लीट होते हैं, प्लस आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो आपको प्रोटीन के लिए ये दो बेस्ट सोर्सेज हैं फॉर वेजिटेरियंस। इसके अलावा बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्राई फ्रूट्स, वो भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अच्छा हेल्दी सोर्स है फॉर वेजिटेरियंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। अगर आप ज़्यादा सोयाबीन इंक्लूड कर लोगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा, साथ साथ हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो आप अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन को ऐड करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन सोर्सेज से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खा लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एग वाइट्स और चिकन पे रिलाई करें, बट प्लीज़ मेक श्योर कि ये फ्राइड नहीं होने चाहिए। आप फिश भी इंक्लूड कर सकते हैं बट अगेन इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्राइड फूड। तो अगर आप बेक, ग्रिल्ड, बॉयल या रोस्ट करके चिकन या फिश कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज हैं।
आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करें एंड मेक श्योर टू कंज्यूम प्रोटीन इन एवरी मील, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, और एज अ स्नैक भी आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। जब आप ये सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हो तो आपका पूरा प्रोटीन कंप्लीट होने के बाद फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्प मिलती है। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वेट लॉस के लिए, उसके अंदर आप सुपर फूड्स इंक्लूड कर सकते हो। ये सुपर फूड्स आपके किचन में अवेलेबल हैं और बहुत ईजीली आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। इस सुपर फूड कैटेगरी में आते हैं फूड्स जैसे कि आंवला, आपका हल्दी, आपका एप्पल साइडर विनेगर, आपका चिया सीड्स। इस तरीके के फूड्स अगर आप डेली कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में वेट लॉस होने में हेल्प मिलती है। ये सारे के सारे सुपर फूड्स किसी ना किसी न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं और इनमें कोई ना कोई ऐसे स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल डाइट रिसोर्सेज में आपको नहीं मिलते। जैसे कि आंवला के अंदर विटामिन सी है। इसी तरीके से चिया सीड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बॉडी में से फैट को मेल्ट करने में हेल्प करे। अगर आप अपनी डाइट में चिया सीड्स, आंवला, एप्पल साइडर विनेगर समहाउ इनको कंज्यूम करना शुरू कर दोगे बट रेगुलरली, तो आपको डेफिनेटली वेट लॉस मिलेगा। आंवला को कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आंवला जूसेस अवेलेबल हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। फ्रेश आंवला को आंवला डिटॉक्स वाटर में कन्वर्ट करके आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आंवला कैंडीज एज अ रिसोर्स। आंवला कैंडी के अंदर अगेन आपका शुगर बढ़ जाएगा एंड देन यही प्रॉब्लम होगा आपका वेट लॉस होने में। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों के साथ कि हम आंवला कैंडी कंज्यूम करते हैं, हमें वेट लॉस मिलेगा, बट टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंवला कैंडी के फॉर्म में आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके का एक मिथ चिया सीड को लेकर है कि चिया सीड्स कंज्यूम करने से आपको वेट लॉस होगा, लेकिन सिर्फ चिया सीड कंज्यूम करने से आपको वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस के लिए हमें चिया सीड्स को हेल्दी डाइट के साथ इंक्लूड करना होता है। तो चिया सीड को एज अ डिटॉक्स ड्रिंक आप बनाएं एंड देन यू कैन कंज्यूम इट। इसी तरीके से एप्पल साइडर विनेगर अगर आप डेली खाली पेट एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में से फैट एलिमिनेट होने में हेल्प मिलती है। तो ये सारे सुपर फूड्स अगर आप डेली कंज्यूम करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समर्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो है डिटॉक्स वाटर्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेराइटीज ऑफ डिटॉक्स वाटर्स अवेलेबल, या आप खुद से बना सकते हैं अपनी किचन से। जो भी आपके पास किचन में अवेलेबल हैं, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे आप डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हैं। ये डिटॉक्स वाटर आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेंगे और आपको हाइड्रेट करने में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीकनेस हो रही है तो वो जनरली इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका वाटर इनटेक लेवल उतना नहीं है। लोगों को लगता है कि हम कम खा रहे हैं इसलिए वेट लॉस के ड्यूरिंग में हमें वीकनेस हो रही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। The point is you need to drink more of fluid and healthy drinks so that you can avoid dehydration and then it will help you in the weight loss as well. So detox waters की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है डिटॉक्स वाटर बनाने का। एक सिंपल सी रेसिपी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्यूकम्बर है, आपने क्यूकम्बर को चॉप करके 1 लीटर वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑफ कोर्स। ये थोड़ी देर में आपका डिटॉक्स वाटर बन गया बिकॉज क्यूकम्बर का एसेंस उस वाटर में आ गया। नाउ यू कैन कंज्यूम दिस वाटर स्लोली थ्रू आउट द डे। आप धीरे धीरे ये पानी कंज्यूम करो। दिस विल हेल्प टू गिव यू प्लेंटी ऑफ हाइड्रेशन एंड ये आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। इसी तरीके की ड्रिंक आप चिया सीड से बना सकते हैं, क्यूकम्बर से बना सकते हैं, वाटरमेलन से बना सकते हैं, कैरेट से बना सकते हैं। आप इसी में ही मिंट और कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल करके इसको और टेम्पटिंग और ज़्यादा नरिशिंग बना सकते हैं। तो ये डिटॉक्स वाटर्स डेली कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में से बहुत अच्छे अमाउंट में वेट लॉस भी होगा। और अब आपको बहुत सारे फूड सोर्सेज पता चल गए हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप इन सब चीज़ों को ट्राई करना चाहेंगे, आप इन सब चीज़ों को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। आपको नरिशमेंट भी मिलेगा, वेट लॉस भी होगा, आपका इंच लॉस भी होगा, आपको हाइड्रेशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड रहेगा, आपको स्टार्वेशन फील नहीं होगी और साथ साथ आप अपना हेल्दी वे में वेट लॉस कर पाएंगे। आप इन सारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, इन फूड रिसोर्सेज को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना रिजल्ट मिला और किस तरीके का रिजल्ट मिला।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस साइड डाइटिशियन प्रियंका, को फाउंडर ऑफ डाइट टू नरिश। थैंक यू सो मच।